आप लोगों ने चीचक के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये चीचक क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ लोगों को जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, जिस तरह मेरी तरह 40 साल के लगभग होने वाली है, तो हमने अपने बचपन में कुछ लोगों को देखा, मेरी नानी और दादी की कुछ फ्रेंड्स, जिनके फेस के ऊपर बड़े बड़े घड़े टाइप स्कार्स होते थे। अस्सलाम वालेकुम। स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास में आप सबको खुशामदीद। मैं ये आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला और सबसे बड़ा स्किन केयर चैनल है, जहाँ पे कौमी ज़ुबान में आपको ना सिर्फ जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही दी जाती है, बल्कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन प्रोसीजर्स के बारे में भी आगाह किया जाता है। इसके अलावा मंथली लाइव सेशन में आपकी मुलाकात होती है हर महीने की पहली इतवार को मुझसे, यानी डॉक्टर आयशा गयास से बराह रास्त, जिसमें आपके सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा ये नेटवर्क ग्रो करे और बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंच सकें। तो बचपन में हमें यही बताया जाता था कि इनको चीचक हुआ था, यानी कि इनको स्मॉल पॉक्स हुआ था। चूँकि स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है वो सफ़ाई हस्ती से 1980 में ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद कोई एक केस भी स्मॉल पॉक्स या चीचक का देखने में नहीं आया, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम या इसके स्कार्स आजकल लोगों में नज़र नहीं आते। ऐसे लोग जो कि 1980 यानी 1980 की दहाई से बहुत पहले पैदा हुए और उनको ये प्रॉब्लम हुआ और उसने स्कार्स छोड़े, सिर्फ उन लोगों के फेस के ऊपर हमें चीचक के दाग नज़र आते हैं। वो आज मैं चीचक की बात कर क्यों रही हूँ, क्योंकि आजकल न्यूज़ में आप लोग भी मंकी पॉक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होंगे। उनमें से कुछ ठीक हैं और कुछ अफवाहें हैं। तो चूँकि हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और इस चैनल को बहुत सारे लोग तवज्जो से सुनते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मंकी पॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी मच इन एयर्स एंड आई पर्सनली थिंक कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह स्मॉल पॉक्स या चीचक एक बीमारी थी, इससे बिल्कुल मिलती जुलती एक बीमारी है मंकी पॉक्स। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, मंकी यानी कि बंदर, ये बंदरों से या जानवरों से इंसानों में आने वाली एक बीमारी है जो कि जानवरों में अक्सर औक़ात पाई जाती है। अब इसके कुछ एरियाज़ एंडेमिक होते हैं। एंडेमिक से मेरी मुराद है कि कुछ ऐसे इलाके या मुल्क दुनिया में मौजूद है जहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा देखने में आती है। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली अभी तक कोई केस इस जगह रिपोर्ट नहीं हुआ मंकी पॉक्स का, लेकिन चूँकि कोविड की तरह ये भी नया आने वाली एक वबा समझी जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस चीचक से मिलती जुलती बीमारी की क्या निशानदेही हो सकती है, जिसकी बेस के ऊपर हम डॉक्टर से जल्द अज जल्द रिजू करें। तो मंकी पॉक्स जो कि चीचक से मिलती जुलती बीमारी है, इसमें शुरुआत में बिल्कुल जैसे चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ा में बुखार होता है, इसी तरह इसमें भी शुरुआत में मरीज़ को 1 से 3 दिन तक बुखार से ही आगाज़ होता है। बुखार के बाद क्या होता है, समटाइम्स आपके फेस या ऊपर की बॉडी एरिया से कुछ छाले नुमा दाने बनने शुरू हो जाते हैं, जिनके अंदर पानी होता है, बिल्कुल लाकड़ा काकड़ा की तरह, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये फैल के पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो मंकी पॉक्स में दाने या छाले बनते हैं, ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और इनके अंदर पस भर जाती है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक नज़र आते हैं। साथ ही साथ मरीज़ की जो जनरल कंडीशन है वो बिगड़ने लगती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है। समटाइम्स पेशेंट बेड रिडन यानी कि बिस्तर तक महदूद रह जाते हैं और वो उठ नहीं पाते। इसके साथ एक और बड़ी अलामत जो कि सिर्फ मंकी पॉक्स में है और किसी और बीमारी में हमें नज़र नहीं आती मिलती जुलती बीमारियों में, वो है गर्दन के अंदर गिल्टियों का बनना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। यानी कि गर्दन के अंदर जो लिम्फ नोड्स हैं वो भर जाती हैं। जैसे गला ख़राब या खांसी रेशा में आप देखते हैं कि बच्चों के यहाँ टॉन्सिल्स के साथ कुछ गिल्टियाँ बन जाती हैं या गर्दन के पीछे, तो इसी तरह मंकी पॉक्स में भी नेक और इसके पीछे वाले जो ग्लैंड्स हैं या लिम्फ नोड्स हैं वो भर जाती हैं और गिल्टियों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। तो अगर इस तरह की साइन एंड सिम्टम्स यानी बुखार का होना, जिल्द के ऊपर बड़े बड़े छाले नुमा चीज़ें होना, गर्दन के अंदर गिल्टियों का बन जाना, इस तरह की चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द कहीं नज़र आएँ तो डॉक्टर को फौरी तौर पे रिपोर्ट करें, ताकि उस पेशेंट या उस बीमारी के ऊपर प्रॉपर वर्कअप किया जाए और देखा जाए कि खुदा न खास्ता ये वो केस तो नहीं है। बिल्कुल कोविड की तरह मंकी पॉक्स के बारे में भी यही स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में थ्रू ट्रैवलिंग फैलेगा।
यानी मकसद ये है कहने का कि अगर किसी इंसान को ये बीमारी लाहक है तो वो पहले तो ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आती थी, लेकिन अब एक अनयूजुअल रूट है जो कि पहले नहीं देखा गया था ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का, वो अब कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स के सामने आने की वजह या मंजर आम पे आने की वजह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है जो कि पहले नहीं थी। तो चूँकि वायरसेस भी वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल बदलते हैं और म्यूटेशंस का शिकार हो जाते हैं, इसी तरह हो सकता है कि मंकी पॉक्स में भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी पॉसिबल हुई हो। सो वायरल डिजीज़ जो हैं, जैसे हम चिकन पॉक्स के ऊपर अक्सर बात करते रहते हैं और उसके ऊपर हमारी वीडियोस भी हैं, 2 से 3 वीडियोस जो कि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं और अक्सर लोग उनको देखते हैं। इसी तरह हर्पीस ज़ूस्टर भी एक वायरस की बीमारी है जो कि चिकन पॉक्स से मिलता जुलता या वही वायरस है। इसी तरह इन्हीं वायरसेस से मिलता हुआ मंकी पॉक्स वायरस है। अब मंकी पॉक्स वायरस की बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं अफवाहें इसके बारे में, कुछ ट्रू हैं, कुछ पार्टली ट्रू हैं और कुछ बिल्कुल रॉन्ग हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि अवाम में बहुत ज़्यादा परेशानी या अफरा तफरी ना फैलाई जाए। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो पाकिस्तान में ताहाल रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर इससे मिलती जुलती अलामात जैसे कि मैंने आपको बताई आपको नज़र आए तो आप डॉक्टर से रुजू करें। और इसमें खुदारा हर दूसरे तीसरे मरीज़ को या मिलती जुलती ख़बरें जो कि आप जिनके बारे में आपको क्लियर नहीं है कि वो ठीक हैं या नहीं, उनको आगे बग़ैर तस्दीक के मत फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।